Yes, dear students, today we will discuss about the various methods of extraction. This presentation includes both conventional methods and modern methods of extraction. Before extraction, we should know about phytochemicals or plant constituent or chemical constituents. So what are phytochemicals? As I already told you that these are the active substances which are responsible for its color, its flavor and therapeutic activity. ठीक है, प्लांट के कलर के लिए, फ्लेवर के लिए और उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए जो कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. नाउ फाइटोकेमिस्ट्री. Phytochemistry is chemistry which is concerned with plants or study of these phytochemicals. इसको हम कहते हैं phytochemistry. Then these are the secondary metabolites which are present in plants. ठीक है, तो कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? वो अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वोलेटाइल ऑयल्स, सैपोनिन्स, स्टेरॉइड्स एटसेट्रा. तो अब इन्हीं सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम प्लांट से सेपरेट आउट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए एक्सट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, देन एक्सट्रैक्शन. तो एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड इन फार्मेसी, इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू एंड एलिमिनेट इनर्ट मटेरियल यूजिंग सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स थ्रू स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर. तो एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक जिससे हम जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं प्लांट के, उसे प्लांट के सेल्स से निकाल लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं. मीन्स कोई क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग में से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसमें से जो है बाहर निकालना. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट्स. इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्ट क्या है? जो हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज़ करके क्रूड ड्रग के सॉल्युबल मटेरियल को एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाला है, वो पोर्शन को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट. एंड जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद पीछे वेस्ट बच जाता है उसे हम कहते हैं मार्क. ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद में प्लांट मटेरियल बच जाता है जिसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है हमने फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसको हम कहते हैं मार्क. और मेंस्ट्रुम क्या है? जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम फॉर द एक्सट्रैक्शन, इट कैन बी वाटर और इट कैन बी एनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उसको हम कह देते हैं मेंस्ट्रुम. ठीक है, तो नाउ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. While doing extraction, we need solvent for extracting any plant drug or any crude drug. Solid liquid extraction के पीछे क्या प्रिंसिपल है? Drug is a solid and solvent is a liquid. When plant come, means जो drug हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर? plant drug को या crude drug. When plant drug comes in contact with solvent, तो जितने भी soluble constituent होंगे प्लांट में वो सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबलाइज होकर मूव आउट हो जाएंगे विद सॉल्वेंट. तो प्रिंसिपल बिहाइंड एक्सट्रैक्शन इज मास ट्रांसफर. देयर आर वेरियस सॉल्वेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन. इट्स चॉइस इज इम्पोर्टेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल. मीन्स इन विच सॉल्वेंट दैट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबलाइज एंड क्या हम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि हमें कौन सा सॉल्वेंट लेना है. सॉल्वेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, शुड बी स्टेबल एंड नॉन इन्फ्लेमेबल एंड ऑल्सो शुड बी इकोनॉमिकल. ठीक है, कि जो सॉल्वेंट की चॉइस है वो किस पे डिपेंड होती है कि हमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है ड्रग में से बाहर और किस एक्सट्रैक्शन मेथड को हमें यूज़ करना है फॉर द एक्सट्रैक्शन. उस पर डिपेंड होता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. देन these are the solvents which can be used for the extraction like water, acetone, dichloromethane, and the properties of these solvents are given. Means which solvent
solvent can be used to extract which type of chemical constituent? For example, acetone is very useful for extracting phenolic compounds. अगर हमें phenolic compounds को isolate करना है या extract out करना है तो हम acetone use करेंगे. Dichloromethane can be used for extracting terpenoids. Chloroform is used for extracting alkaloids. ठीक है, तो डिपेंड होता है कि हमें कौन सा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करना है, एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसी पे ही डिपेंड होता है कि हमें कौन सा सॉल्वेंट जो है यूज करना है. Now, what are the various steps involved in the extraction of medicinal plant? So, first step is size reduction. By reducing size reduction, surface area is increased. Surface area increases, it increases the solubility. ठीक है, साइज रिडक्शन क्यों करते हैं? साइज रिडक्शन करने से प्लांट मटेरियल की सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है. Then second step is extraction. There are various extraction methods which we will discuss further. So second step is extraction. Extraction method can be maceration, infusion or any other modern method. Third step is filtration. We can use filter paper here to filter. ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको हमें फिल्ट्रेशन करनी है. फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा उसको हमें कंसंट्रेट करना है. मीन्स आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट इज टू बी कंसंट्रेट इन वाटर ऑन वाटर बाथ. ठीक है, टू इवेपोरेट एक्स्ट्रा सॉल्वेंट. देन नेक्स्ट इज ड्राइंग. तो ड्राइंग में क्या है? ड्राइंग करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट. तो ये हो गया आपका द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन मेथड. Then these are the various method of extraction. तो इसमें conventional and non-conventional और modern methods सारे हैं. तो conventional methods क्या है? Maceration, infusion, percolation, digestion, decoction और Soxhlet apparatus. ठीक, यहाँ आप कह सकते हैं hot continuous extraction method जिसके लिए हम Soxhlet apparatus यूज़ करते हैं. Then modern methods में supercritical fluid extraction, microwave assisted extraction, counter current extraction and ultrasound extraction. ठीक है, तो these are the various techniques for the extraction of the medicinal plants. Okay. Now, first method of extraction is maceration. This is cold method of extraction, means heat use नहीं होती है इस method में. Here in this method, the coarsely powdered drug is soaked in the solvent in the stoppered container. Allow it to stand for 3 to 7 days so that the active ingredients get dissolved in the solvent. ठीक है, इसको हम स्टॉपर्ड फ्लास्क में इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट ना हो, क्योंकि इसे हमें थोड़े 3 to 7 डेज के लिए जो है रखना होता है सोक करके ड्रग को सॉल्वेंट में. देन द मिक्सचर इज स्ट्रेन्ड. स्ट्रेन्ड मीन्स फिल्टर कर देंगे इसको. फिल्टर करने के बाद जो मार्क है वो प्रेस कर देंगे. व्हाट इज मार्क? मैंने आपको बताया था जो रेजिड्यू जो प्लांट मटेरियल आपका बचेगा आफ्टर एक्सट्रैक्शन उसको हम कह देते हैं मार्क. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 times एंड 3 times इसको रिपीट करेंगे और जो 3 टाइम आपका फिल्ट्रेट आएगा those 3 filtrates are combined. This is cold method of extraction because no heat is used in this method, and this method is best for the thermolabile drug, means drugs which can be degraded by heat. It can be extracted by maceration method. So this is first method of extraction. This is maceration. Next method of extraction is infusion. It is a useful method of extraction for those drugs, for those phytoconstituents which are readily soluble. ठीक है, here we soak the powdered drug in the warm water for a specific time period. Then filter the extract. Mark is pressed. This can be repeated 2 to 3 times with fresh warm water and so that all the active constituents can be extract out. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? वार्म वाटर में अपनी ड्रग को रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो वाटर में आ जाए. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेडिली सॉल्युबल होते हैं वो जो है उसमें इन्फ्यूजन मेथड में हम इन्फ्यूजन मेथड से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. Then next is digestion. Here in this method gentle heat is required during the extraction process. By heating solvent efficiency is increased. This method is useful for those drugs which cannot be degraded by the gentle heating. इसमें gentle heat use करते हैं हम for the extraction of the active constituents. Now decoction. तो example of decoction is
preparation of tea. Here crude drug is boiled with water for some minutes to hours and then filtered, suitable for those drugs which are hard in nature. The decoction process है, it is suitable for those drugs which are hard in nature and constituents are heat stable. ठीक है, this method is used for the preparation of quath. ठीक है, तो ये हो गया आपका method decoction. Then next method is percolation. It is a downward displacement of solvent through the crude drug material. Percolate means pass through. Here the crude drug is moistened with solvent or menstruum and allowed to stand for 4 hours. इसको कहते हैं इम्बाइबेशन. ठीक है, क्रूड ड्रग को मॉइस्ट करके रखना है पहले सॉल्वेंट के साथ या मेंस्ट्रुम कह सकते हैं सॉल्वेंट को उसके साथ. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबेशन. क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं. देन वी पैक अ ड्रग इन अ परकोलेटर. ठीक है, वी ऐड द सॉल्वेंट फ्रॉम अपसाइड. जहाँ पे परकोलेटर देख रहे हैं ऊपर से इसमें सॉल्वेंट डालेंगे. देयर इज अ पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम क्रूड ड्रग डाउनवर्ड्स, अलो इट टू परकोलेट. तो ये क्या होगा आपका परकोलेशन. ओके, देन दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन परकोलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो फर्स्ट इज साइज रिडक्शन. I told you earlier the importance of reducing size. कोर्स पाउडर इज मेड. सबसे पहले साइज रिडक्शन कर देंगे. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप इज इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन मीन्स ड्रग इज मॉइस्टन्ड विद मेंस्ट्रुम और सॉल्वेंट. मेंस्ट्रुम को हम सॉल्वेंट भी कहते हैं. एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर कुछ टाइम के लिए उसको रख देंगे फॉर 4 आवर्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर. देन थर्ड स्टेप इज पैकिंग. पैकिंग इज डन इन द जो मॉइस्टेंड आपकी ड्रग है उसकी पैकिंग करेंगे एंड इट इज प्लेस्ड इन अ परकोलेटर. ठीक है, सीन द डायग्राम ऑफ द परकोलेटर. ठीक है, तो परकोलेटर में क्या है, सबसे पहले ग्लास वूल रख दी है. नीचे से जो आपकी कॉर्क है उसको क्लोज है. उसमें जो इम्बाइब्ड ड्रग डाल दी है, मॉइस्टेंड ड्रग डाल दी है. उसके बाद क्या किया है हमने, इसमें वॉइट सैंड डाल दी है ऊपर और उसके बाद ऊपर इसमें डाल दी है मेंस्ट्रुम सॉल्वेंट डाल दिया. तो फोर्थ स्टेप में क्या है, देन मोर मेंस्ट्रुम इज एडेड from the above the percolator and allowed to macerate for 24 hours. Next step is percolation. Percolation means to pass through. The tap जो है इसके बाद tap at the bottom of the percolator is opened and liquid is collected. ठीक है, लिक्विड जो है नीचे से आप कलेक्ट कर लेंगे till 3/4 of the volume is obtained. ठीक है, तो ये होगा आपका percolation. Next method of extraction is Soxhlet extraction or hot continuous extraction. So this is an image of Soxhlet apparatus. It is a large scale extraction method. Here continuous means the process is repeated again and again automatically. Soxhlet apparatus consists of round bottom flask, Soxhlet extractor with siphon tubes and condenser. You can see in the picture जो Soxhlet apparatus है, सबसे पहले नीचे है राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें सॉल्वेंट है. उसके ऊपर लगा हुआ है Soxhlet एक्सट्रैक्टर और उसको Soxhlet ट्यूब भी कह सकते हैं जिसके साथ साइफन ट्यूब्स अटैच्ड हैं. इस Soxhlet एक्सट्रैक्टर में जो है ड्रग पैक करते हैं और उससे ऊपर है कंडेंसर. Here in this method the powder crude drug is packed in a Soxhlet tube. The solvent is boiled in RBF and solvent is evaporated and vapors passes through the siphon tube towards the condenser. एंड कंडेंसर्स जो है कंडेंस्ड वेपर्स, जो कंडेंस्ड वेपर्स हैं दे आर ड्रिप डाउन होंगे इनटू द Soxhlet कंटेनिंग ड्रग. ठीक है, वेपर्स आर कूल्ड एंड ड्रिप्स डाउन इन द Soxhlet कंटेनिंग ड्रग. ठीक है, एंड सॉल्वेंट्स गेट कलेक्टेड देयर. उस Soxhlet एक्सट्रैक्टर में सॉल्वेंट कलेक्ट होता रहता है. आप देख सकते हैं सॉल्वेंट पोरस थिम्बल के ऊपर जो सॉल्वेंट है कलेक्ट होता जा रहा है. ठीक है, देन when level of solvent increases in the Soxhlet tube, the solvent siphons back into the flask through the siphon tube. Here the cycle completes. Again that solvent boils, evaporates and vapors condensed and drip down to the Soxhlet tube, ठीक है, into the drug and the process is repeated again and again. So it is known as hot continuous या continuous hot extraction method. ठीक है, जो है ये मेथड जो है लार्ज स्केल पे आप यूज कर सकते हैं.
From here, modern method of extraction starts, and these are the large scale extraction method. So first is supercritical fluid extraction method. Here carbon dioxide is used as a supercritical fluid in this extraction method. Now what is supercritical fluid? आपको पता है कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस बनता है, ठीक है। अगर लिक्विड के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दें तो गैस बनने से पहले एक ऐसा पॉइंट आता है जहां वो लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखता है और गैस की प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, एंड उस लिक्विड को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। आपको जैसे पता है कि प्लांट में से फाइटोकॉन्स्टेंट निकालने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट की जगह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर द पावरफुल सॉल्वेंट्स एंड हैव कैपेसिटी ऑफ पेनिट्रेशन इन सॉलिड्स which allows rapid and almost complete exhaustion of plant. When supercritical fluid solvent enters or penetrates into the plant for extraction, they behave like gas. जब प्लांट के अंदर जब जो सुपरक्रिटिकल फ्लूइड होते हैं वो जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और गैस की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ठीक है। जो सुपरक्रिटिकल फ्लूइड है वो जब सुपरक्रिटिकल सॉल्वेंट जो है जब एंटर करता है प्लांट के अंदर तो वो गैस की फॉर्म में एंटर करता है, इट बिहेव्स लाइक गैस एट दैट टाइम, और बिकम्स लिक्विड। जब अंदर चला जाता है प्लांट के सेल के तो उसके बाद वो लिक्विड बन जाता है एंड बिकम्स लिक्विड, solubilized phytoconstituent from plant and comes out in the form of liquid with phytoconstituents, means it can diffuse through solids like gas and dissolve material like liquid. Now advantages क्या है? Extraction is done at low temperature and phytoconstituent can be आपका जो है कैन नॉट बी डैमेज्ड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसीजर है ये, ठीक है। सो वर्किंग में क्या है इसकी, आप ये इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। एक्सट्रैक्टर में प्लांट मटेरियल डालेंगे, प्रेशर को कंट्रोल करते हुए बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चैम्बर में जाएगा, सॉल्वेंट जो है एक्सट्रैक्शन चैम्बर में जाएगा। इट सैचुरेट्स द प्लांट मटेरियल, ठीक है। द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। Then next method is microwave assisted extraction. Here we use electromagnetic radiations for heating the solvent and can do extraction. Means here we use energy for heating, not fire, ठीक है। इसमें जो है माइक्रोवेव्स आर द नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, यू कैन सी इन द स्लाइड। इसमें हम पूरे एक्सट्रैक्शन चैम्बर को माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं, ठीक है, फॉर हीटिंग। यहाँ हीटिंग मेटल, यहाँ फायर यूज नहीं होती फॉर हीटिंग। एक्सट्रैक्शन चैम्बर में प्लांट एंड सॉल्वेंट डालकर उसे माइक्रोवेव में प्लेस कर देंगे तो रेडिएशन से चैम्बर में जो है चैम्बर में हीटिंग होगी एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन मेथड? तो एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन इट इज टाइम सेविंग प्रोसेस, yield can be increased, thermolabile substances can be extracted by this method. So these are some advantages of this extraction method. Then counter current extraction, ये भी मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या है, व्हेन टू थिंग्स फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स काउंटर करंट। जब दो थिंग्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसको हम काउंटर करंट कहते हैं। इन दिस मेथड साइज ऑफ प्लांट टू बी एक्सट्रैक्टेड इज ग्राइंडेड एंड एड सॉल्वेंट इन इट टू मेक स्लरी. Slurry is moved in one direction and comes in contact with the solvent where extraction takes place, ठीक है। Extract becomes concentrated, then quantities of solvent and material and their flow rates are optimized and extraction is completed. And then from one end of the extractor extract is obtained and from another end marks जो है वो निकल जाएगा बाहर. This process is very efficient
लेस टाइम कंज्यूमिंग है ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं इसकी। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स है, carried out at room temperature and so thermolabile constituents can be extracted by this method। ठीक है, when drug is grinded water is used, so जो जब हम ड्रग ग्राइंड करते हैं इसमें तो इसमें वाटर यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के टाइम। सो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन हीट जनरेट जो होती है इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय वाटर। ठीक है, तो ये मतलब थर्मोलेबाइल जो आपके होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके लिए बहुत अच्छा एक्सट्रैक्शन मेथड है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन। हेयर एक्सट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी द इमेज हेयर, द सैंपल जो है इट इज प्लेस्ड इन अ बीकर, द एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स। इसमें हम साउंड वेव्स यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो अल्ट्रासाउंड इज द साउंड वेव्स whose frequencies are higher than those to which the human ear can respond, and range of human hearing is from 16 to 18 kilohertz. So this procedure involves the use of ultrasound with frequencies ranging from 20 kilohertz to 2000 kilohertz। ठीक है, तो बाय दिस परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीजेज एंड प्रोड्यूसेस कैविटेशन। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होगी, जो परमिएबिलिटी है सेल वॉल्स की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उसमें सेल वॉल्स में कैविटीज बन जाएंगी। ठीक है, पोर्स बन जाएंगे एंड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम दैट पोर्स फ्रॉम दैट प्लांट ड्रग। सो दिस इज अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन method। So these are the some conventional and modern extraction technique। ठीक है, thank you, have a nice day।